ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को पाश्चात्य नववर्ष 2022 की मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। यह नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं परब्रह्म परमात्मा के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सबको पाश्चात्य नववर्ष 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूं। बहन लोकी जोकी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। क्या कुंडलिनी जागरण होने के बाद हमारी इच्छा आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं? क्या कुंडलिनी ध्यान के दौरान कोई खतरा भी है? बहन, जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागरण होने के बाद क्या हमारी इच्छा आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आंशिक रूप से इच्छा आकांक्षाएं समाप्त भी हो जाती है, किंतु वास्तविकता तो यह है इच्छा आकांक्षाएं रहती तो हैं, किंतु उनका रूपांतरण हो जाता है। जो इच्छाएं सामान्य इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप से सांसारिक विषयों के प्रति होती है, वे रूपांतरित हो जाती हैं। साधक अंतर्मुखी हो जाता है। जो आनंद पहले उसे सांसारिक विषय भोग में प्राप्त हो रहा था, वही आनंद उसे आंतरिक विषयों में आने लगता है, ध्यान में आने लगता है। पहले खुद गर्जी में आनंद आता था, अब परोपकार में आनंद आने लगता है। इसलिए इच्छाएं आकांक्षाएं आंशिक रूप में जीवित रहती हैं, किंतु उनका जीवित रहना भी परोपकार के लिए ही होता है, संसार के कल्याण के लिए ही होता है। हमारी व्यक्तिगत जो इच्छाएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, निश्चित रूप से वे समाप्त हो जाती हैं। काम ऊर्जा का भी रूपांतरण हो जाने से सामान्यतया जिस प्रकार से जन सामान्य की कामुकता होती है, उस प्रकार से काम भाव मस्तिष्क में हावी नहीं हो पाता है। लोभ भी रूपांतरित हो जाता है, मोह भी रूपांतरित हो जाता है। असत्य बोलने का मन ही नहीं करता। इसलिए बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ रूपांतरित हो जाता है। और हाँ, निर्विकल्प समाधि में पहुँचने के बाद तो यह संपूर्ण संसार फिर बोझ लगने लगता है। यहाँ का कोई भी दायित्व साधक उठाने के लिए राजी नहीं होना चाहता। कोई भी कार्य करने के लिए उसका मन करता ही नहीं है। इसलिए बिल्कुल साधक रूपांतरित हो जाता है, पूर्णतया बदल जाता है। क्या कुंडलिनी ध्यान के दौरान कोई खतरा भी है? जहाँ तक बात है खतरे की, यदि योग्य मार्गदर्शक गुरु के मार्गदर्शन में साधना की जाए तो कोई खतरा नहीं है, किंतु यदि योग्य मार्गदर्शक हमारे साथ नहीं है तो निश्चित रूप से खतरा है। समस्याएं आती हैं। यदि हम किसी भी जंगल से गुजरें और उस जंगल में भयानक जानवर रहते हों,
किंतु वहाँ से गुजरने का कोई सुरक्षित मार्ग भी हो जिसे कोई व्यक्ति विशेष जानता हो, ऐसे व्यक्ति का सहारा लेकर के उस जंगल से सहजता से गुजरा जा सकता है। यही सच्चाई कुंडलिनी साधना के संबंध में भी मानी जा सकती है। हाँ, मैं आप सबके साथ YouTube के माध्यम से ही सही किंतु साथ हूँ, इसलिए आप निश्चिंत हो करके साधना कर सकती हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आएगी। हाँ, इसलिए आप आगे बढ़ सकती हैं। बाकी सामान्यतया मनमाने तरीके से यदि हम साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं या आजकल जिस प्रकार से अध्यात्म पूर्णतया अपने विकृत स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, इसी के चलते साधक भाइयों बहनों की सही तरीके से मदद करने वालों का भी अकाल पड़ गया है। यही कारण है कि साधक चाहते हुए भी अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाते। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी समस्या नहीं आएगी। आगे मैं आप सभी भाइयों बहनों के द्वारा जो माँ के धाम निर्माण हेतु स्व इच्छा से दान राशि भेंट की जा रही है, उन दानदाता भामाशाहों के नाम यहाँ पर घोषित कर रहा हूँ। हमारे तरसेम लाल जी जो कि बद्दी हिमाचल प्रदेश से हैं, माँ के धाम निर्माण हेतु निरंतर राशि भेज रहे हैं। पिछले हफ्ते भी 50,000 रुपये की राशि तरसेम लाल जी ने माँ के चरणों में भेंट की है। इस प्रकार से अब तक 2,20,000 रुपये की राशि तरसेम लाल जी माँ के चरणों में भेंट कर चुके हैं। भाई हरि भट्ट जी जो कि अब हरि हिंदू हैं, तरसेम लाल जी भी तरसेम लाल हिंदू हैं। इन्होंने स्कॉटलैंड से जो कि प्रति सप्ताह 5100 रुपये की राशि भेज रहे हैं, दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में 5100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। भाई राजवीर हिंदू जी बड़गांव गुजरात से, इन्होंने 2000 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की हैं। आगे हमारी गुरु बहन और गुरु भाई गुरु बहन रजनी पांडे जी जो कि अब रजनी हिंदू जी हैं, और गुरु भाई सुनील पांडे जी, दोनों के भगीरथ प्रयास से माँ के धाम निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण राशि, एक महत्वपूर्ण सहयोग एकत्रित हुआ है। उन दानदाता भामाशाहों भक्तजनों के नामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, जिनसे बहन एवं भ्राताश्री जी ने दान राशि एकत्रित की है। बहन भारती कनुजा जी जो कि दिल्ली से हैं, 250 रुपये माँ के चरणों में भेंट किए हैं। श्री अंगद पांडे जी मुंबई से 4000 रुपये, श्रीमान गौरव जी दुबई से, इन्होंने 5100 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। बहन शशि शर्मा जी जो कि नोएडा से हैं, 1001 रुपये की राशि। बहन अनीता अग्रवाल जी जो कि दिल्ली से हैं, 1100 रुपये की राशि। बहन रीता पांडे जी जो कि सिंगापुर से हैं, 5400 रुपये की राशि। बहन सरिता जी भी सिंगापुर से हैं, इन्होंने भी माँ के धाम निर्माण हेतु 5400 रुपये की सहयोग राशि समर्पित की हैं। बहन पूजा पांडे जी ये भी सिंगापुर से हैं, इन्होंने भी 2700 रुपये की राशि माँ के धाम निर्माण हेतु समर्पित की हैं। आप सभी आत्मीय परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें।
और आप सबको हमेशा धर्म के पथ पर, सत्य के पथ पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहें, क्योंकि यही पथ है जो हमें आत्म कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाता है। यही पथ है जो हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर इस संसार की समस्त विडंबनाओं से अलग हटने की सामर्थ्य प्रदान करता है। हमेशा सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें और हाँ, निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़कर उस सत्य स्वरूप परमात्मा का आत्मबोध प्राप्त करने का सत संकल्प अपने अंतस्थ में हमेशा जगाए रखें। एक बार फिर से आप सबको नववर्ष 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।